बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता जो कि षष्ठी संहिता है और उसके अध्याय 20 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है यतियों के क्षौर स्नान आदि की विधि, यतियों के क्षौर स्नान आदि की विधि तथा अन्य आचारों का वर्णन। सुब्रह्मण्य बोले, हे वामदेव, हे महामुनि, क्षौर स्नान विधिं बच्छे वामदेव महामुनि। क्षौर स्नान विधिं गच्छे वामदेव महामुनि। यस्य श्रद्धो विधानेन शुद्धि साधते नः परः। शुद्धि साधते परः। योगपट्टि प्रकारस्य विधिं प्राप्य मुनीश्वर सशिष्यासादिवृत्ति पूर्णः। क्षौरकर्मोद्धतो भवेत्। क्षौरकर्मोद्धतो भवेत्। सुब्रह्मण्य बोले, हे वामदेव, हे महामुनि, अब मैं क्षौर तथा स्नान विधि कहता हूँ। इसके करने से यति की तत्क्षण परम शुद्धि होती है, जिसके करने से यति की तत्क्षण परम शुद्धि होती है। हे मुनीश्वर, योग पट्टी की विधि प्राप्त कर शिष्य पूर्ण व्रती हो और तब क्षौर कर्म के लिए उद्यत हो जाए तदंतर गुरु को विशेष रूप से नमस्कार कर उनसे आज्ञा लेकर सिर प्रक्षालन करके आचमन करे और वस्त्र पहने हुए ही क्षौर कर्म कराए। नापित के द्वारा वस्त्र प्रक्षालन कराए, उसका छुरा मिट्टी और जल से शुद्ध करवा ले। उस नापित के हाथ में मिट्टी देकर कहे कि इस मिट्टी से हाथ शुद्ध करो। प्रक्षालित छुरे को शिव शिव कहते हुए किसी पत्र पर स्थापित करें। फिर अनामिका एवं अंगूठे को अभिमंत्रित कर उन दोनों अंगुलियों से नेत्र बंद करे। अस्त्र मंत्र से नेत्रों को खोलकर क्षौर के साधनभूत छुरे को देखे। 12 बार अभिमंत्रित कर अस्त्र मंत्र से छुरे को पुनः प्रक्षालित करे। प्रणव का उच्चारण कर यति नापित के हाथ में छुरा देकर दाहिनी ओर से क्षौर क्रिया कराए। उस समय आगे के कुछ बालों को कटवाकर पुनः समस्त बालों का वपन करवा ले। एक पत्ता भूमि पर रखकर उसी के ऊपर बालों को रखे। उन्हें पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। मूछ और हाथ पैर के नाखून भी कटवा लेना चाहिए। इसके बाद बेल, पीपल, तुलसी आदि वृक्षों के स्थान की मिट्टी को संग्रह अर्थात एकत्रित करे। 12 बार जल में डुबकी लगा कर किनारे पर जाकर बैठे। 12 बार जल में डुबकी लगाने के बाद किनारे पर जाकर बैठे। किसी शुद्ध स्थान पर उस मृतिका को रख करके उसके 3 भाग करके पुनः एक के 3 भाग करे एवं अस्त्र मंत्र द्वारा उसका प्रोक्षण तथा अभिमंत्रण कर ले। उसमें से एक भाग मृत्तिका का लेकर दूसरे हाथ में भी उसे रखकर 12 बार हाथों में लेप कर प्रत्येक बार जल से दोनों हाथों को धो डाले। एक भाग को दोनों पैरों में और शेष एक भाग को मुख में तथा हाथ में क्रम से लगाकर जल से धोकर पुनः जल में
प्रवेश करे। इसके बाद मिट्टी के दूसरे भाग को लेकर 12 बार क्रमशः सिर से मुख पर्यंत लेप कर 12 गोता लगाए और तट पर जाकर 16 बार कुल्ला करके 2 बार आचमन करे। पुनः ओमकार पूर्वक 16 प्राणायाम करे। इसके पश्चात अन्य मृत्तिका को लेकर उसके 3 भाग करके उनमें से एक भाग के द्वारा कट शौच और पाद शौच करके 2 बार आचमन करे और मौन होकर प्रणव मंत्र से 16 बार प्राणायाम करे। फिर दूसरे भाग को लेकर उसे ऊरुदेश पर रखकर प्रणव से 3 भाग करे। पुनः प्रोक्षण कर उसे 7 बार अभिमंत्रित करे। एक एक के क्रम से 3 बार दोनों हाथों के तलवों में उसे लगाकर सबको पवित्र करने वाली शूर मूर्ति का दर्शन करे। बुद्धिमान शिष्य स्वस्थ चित्त होकर मिट्टी लेकर दाहिने हाथ से बाईं कांख तथा बाएं हाथ से दाहिनी कांख में उसे लगाए। तत्पश्चात गुरु भक्त शिष्य दूसरी शुद्ध मिट्टी को लेकर शूर को देखता हुआ सिर से पैर तक उस मिट्टी को लगाए और उठ करके पृथ्वी पर स्थित दंड लेकर अपने मंत्रदाता गुरु का भक्तिपूर्वक तत्व बुद्धि से स्मरण करे। इसके बाद वह शिष्य भक्तिपूर्वक सर्वैश्वर्यपति चंद्रमा को धारण करने वाले पार्वती सहित कल्याणमय महेश्वर शंकर जी का स्मरण करे, उनका मनन करे। इसके बाद प्रेम पूर्वक 3 बार गुरु तथा शिव को साष्टांग प्रणाम करे। फिर उठकर उन्हें 1 बार पंचांग प्रणाम करे। इसके बाद जल में प्रवेश कर बार डुबकी लगाने के बाद कंधे पर तीर्थ की मृत्तिका रखकर पहले बताई गई विधि से शरीर में लेप करे। अवशिष्ट मिट्टी को लेकर जल में प्रविष्ट होकर उसे मल करके अच्छी तरह सभी अंगों में लगाकर 3 बार ओमकार का उच्चारण कर संसार सागर से पार करने वाले शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए स्नान करे। इसके बाद विरजा भस्म मिश्रित जल से शरीर के अंगों का उपमार्जन कर भली भांति भस्म से स्नान करे। उसके बाद शास्त्र विधि के अनुसार उत्तम त्रिपुंड धारण करके हेमने सावधानी से यथोक्त सभी अंगों में भस्म लगाए। इसके पश्चात शुद्ध चित्त होकर मध्याह्न की क्रियाएं संपादित करे। तदंतर महेश्वर गुरुजनों तथा तीर्थों आदि को नमस्कार कर हे मुनि परम भक्ति पूर्वक ज्ञानदाता त्रैलोक रक्षक शाम सदाशिव का पूजन करे। तत्पश्चात स्वस्थ चित्त होकर स्वस्थ चित्त होकर उस शुद्ध यति को अपने धर्म में स्थित होकर ब्राह्मण अथवा साधुओं के बीच भिक्षा के लिए जाना चाहिए। शास्त्रकारों के आदेश अनुसार वह शुद्धात्मा 5 घरों से भिक्षा ग्रहण करे, किंतु दूषित अन्न कभी ग्रहण न करे। भिक्षुक के 4 कर्म हैं। शौचम स्नानम तथा भिक्षाम। शौचम स्नानं तथा भिक्षां नित्यमेकान्तसेवनं भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पंचमं नैव विद्यते। भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पंचमं नैव विद्यते। अलाभुं वेणुपात्रं च दारवमृण्मयं तथा भिक्षोश्चत्वारि पात्राणि पंचमं नैव विद्यते। पंचमं नैव विद्यते। भिक्षुक के 4 कर्म हैं: शौच, स्नान, भिक्षा तथा एकांतवास। इसके अतिरिक्त 5वां कर्म नहीं है। लौकी का पात्र, बेड़ू का पात्र, लकड़ी का पात्र तथा मिट्टी का पात्र, ये 4 प्रकार के पात्र भिक्षुक को ग्राह्य हैं। ये 4 प्रकार के जो पात्र हो भिक्षुक को ग्राह्य हैं, अर्थात ग्रहण करने का अधिकार है। 5वां अन्य कोई नहीं। तांबूल, स्वरादि धातु का पात्र, वीर सेचन, श्वेत वस्त्र धारण, दिन में शयन तथा रात्रि में भोजन, ये 6 कर्म यतियों के लिए सर्वथा वर्जित हैं।
तांबूल, स्वर्ण आदि धातु का पात्र, वीर सेचन, श्वेत वस्त्र धारण, दिन में शयन तथा रात्रि में भोजन, ये छह कर्म जो हैं यतियों के लिए सर्वथा वर्जित है। विपरीत आचरण करने वाले साक्षर भी राक्षस कहे गए हैं, इसलिए यति को विपरीत आचरण कभी नहीं करना चाहिए। यति को शुद्धि के लिए शुद्ध सनातन शिव तत्व का स्मरण करते हुए यत्न पूर्वक क्षौर एवं स्नान करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार आपके स्नेह के कारण मैंने क्षौर स्नान की संपूर्ण विधि आपसे कह दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इत्येवं मुनिशारदोल तव स्नेहान् मया किलः क्षौर स्नान विधि प्रोक्ता किं भूयः श्रोतुमिच्छसि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ्यां कैलास संहितायां क्षौर स्नान विधि वर्णनम नाम विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में क्षौर स्नान विधि वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की।